बढ़ते तो कुछ मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। बराबर, चलो आगे। नंबर 1, एक्सेप्ट द चैलेंज। नंबर 2, अवॉइड द हर्डल्स। नंबर 3, आंसर द क्वेश्चंस। आंसर द क्वेश्चंस। मन में कई प्रश्न ऐसे उठते हैं कि जिनका जवाब के लिए तुम निकल पड़ो घर से बाहर। आज तक तुम कभी आए ऐसे प्रश्न? मैं आपको प्रवचन में प्रश्न उठाता हूं और पूछता हूं, तुम्हें कभी एक प्रश्न उठा कि जो आपकी नींद को बिगाड़ दे? हमारे वहां शब्द लिखा है, श्रावक की नींद यदि रात को बिगड़ जाएगी या जागेगा तो रात को सबसे पहले उठ के पूछेगा, कोहम, मैं कौन हूं? ये कौन मैं? मेरा नाम रत्न सुंदर वो गुरु जी से दिया हुआ है। दिस इज नॉट माई नेम परमानेंट। ये शरीर मेरे मां बाप की से मिला है। मैं हूं कौन? मेरी आइडेंटिटी क्या? लोग मुझे जो पहचानते वही मैं हूं। मैं अपने को जो मानता हूं वही हूं। और एक प्रश्न अंदर से आग लगाने वाला खड़ा हो जाए और जब तक इनका समाधान न हो तब तक चैन से सोने की बात नहीं। गली गली में घूम के तुम गुरुदेव को पूछेगे, गुरुदेव जवाब चाहिए, मैं कौन हूं? यह शरीर यदि मैं होता तो मेरी मौत नहीं होनी चाहिए। मैं आपको आंसर द क्वेश्चन, इसमें से एक आग लग जाएगी। 2 प्रश्न आपके जीवन में आना चाहिए, मैं कौन हूं और गुरुदेव मेरा क्या है? Who I am, what is the mind? ये 2 प्रश्न जीवन में 100% बदलाव ला करेगा। इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, कभी तुमने पूछा गुरुदेव मेरा क्या है? ये गाड़ी, ये बंगले, ये मोटर मेरे पिताजी के पास नहीं थे, मेरे पास आए और मेरी मौत के बाद मेरे बेटे के पास रहेंगे कि क्यों? लाख रुपए का प्रश्न है। और मैं एक बात बताना चाहता, जन्म के समय आपको जो मिला, रिपीट, ज्यादा शास्त्रीय बात आपके सामने रखूंगा अलग ढंग से। जन्म के बाद मुझे जो मिला और मौत के बाद जो मुझे मेरे पास नहीं रहेगा, उसमें से कुछ मेरा नहीं है। रिपीट करना चाहता हूं, जो चीज जन्म के बाद मिली और जो चीज मौत के समय छूट जाएगी, वो चीज मेरी 100% हो नहीं सकती है। आंसर द क्वेश्चंस। सच बोलो, मैं इस सभा में बैठने वाले को ऐसा प्रश्न कभी मन में उठता है क्या? मैं कौन और मेरा कौन? 2 ही प्रश्न। और एक बात बताओ, सारी दुनिया का प्रश्न का जवाब ये 2 ही प्रश्न के आंसर में पड़ा है, हु आई एम एंड व्हाट इज द माइंड। मुझे याद है, हमारे वहां रोज प्रतिक्रमण में एक शब्द आता है, समणो हम, मैं साधु हूं। सिर्फ ये मेरी आइडेंटिटी मुझे गलत पाप से बचा लेती है। न स्त्री का विचार आया और 1 मिनट में ये ख्याल आ जाता है, मैं साधु हूं। ये सोच मुझे चाहिए ही नहीं। उपासना में 50,000 की नोट पड़ी हो, देखने का मन नहीं होता, छूने की तो बात नहीं, क्यों? मैं साधु हूं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, व्हाट इज योर आइडेंटिटी? आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम। सच बोलो, आप आपकी आइडेंटिटी क्या मानते हो? और आपको मालूम नहीं तो बताऊं, ये नई जनरेशन जो भी है उनको बताऊं, पहले के जमाने में मावी जी कोई गलती कर भी देता था ना, उनकी गलती को याद कराते वक्त तो उनको नहीं बोलते थे, उनको बोलता तो किस बाप का बेटा, मालूम है आपको, किस खानदान से तेरा जन्म, तेरी 4थी पीढ़ी पे तेरे दादा ने क्या कमाल कर दिया। ये क्या था? एक आइडेंटिटी उनको याद कराते कि तू कौन, तेरे दादा कौन, तेरे दादा ने क्या समाज को योगदान दिया और तू आज इस रास्ते पे। और खानदान आदमी रुक जाता था, अपने से नहीं रुकता था। मेरे पिताजी के बात, मेरे जीवन को लेकर के मेरे पिताजी की बात तुम्हें, मेरे पिताजी का नाम तुझे याद कराना पड़ेगा, मेरे लिए कलंक है, मैं रिवर्स में आ जाऊंगा। और आपको मालूम नहीं, हम भी तो अभिमान से बात करते कि तुम कौन, और मैं बोलता हूं गुरुदेव भुवन भानुसूरी महाराज का शिष्य, जब ये बोलता हूं तब मैं मेरे 3.5 करोड़ रोंगटे खड़े हो जाते। वो आई एम। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप कौन?